क्या हो गया, हाथी आ गया, हाथी हाँ है, हाँ होगी, सब यस है, स्वीकार है, सब स्वीकार। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने खोज शुरू की। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे, न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है,
तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तर्पण करेंगे।
सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वे अवश्य बैठे। एक चेतना संदेश सुनने के लिए सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। तोते को कैसे पकड़ते हैं पता है? एक रस्सी टांग देते हैं, उसमें एक नली होती है, पाइप होता है, मेटालिक पाइप, नली डाल दी जाती है, उस पर आके तोता बैठता है, वो उल्टा हो जाता है क्योंकि घूम जाती है ना नली, रस्सी में वो घूम जाती है तो वो उल्टा लटक रहा है चमगादड़ की तरह, और छोड़ता नहीं है। वो छोड़ता क्यों नहीं है? उसको डर है कि मैं गिर जाऊंगा। यहां तक तो ठीक था, मगर और क्या बोलता है? दुनिया उल्टी है। आप कहोगे तुम उल्टे हो गए हो, तुम लालच में आ गए, माया का दाना खाने आ गए और अब उल्टे हो गए हो। तोता जो कह रहा है कि लोग फंदेबाज हैं, कैसे मानेगा? क्या कह रहे? फंदे मुझे फंसा दिया। देखो आप कहे तुम फंसे हुए हो नहीं, तुम फंसे हुए कहाँ हो? खुद ही पकड़ कर बैठे हो। सिर्फ वो छोड़ दे, आजाद हो जाएगा। पकड़ा हुआ खुद है। इंसान बोलेगा मुझे लोग दुख दे रहे, लोग दुख नहीं दे रहे। ये बात बहुत गहरी है। तो उस लक्ष्य की तरफ, स्टेबलाइजेशन की तरफ शुरू कर चुके हैं, मगर इसमें भी जो बीच बीच में मन पुरानी आदत की वजह से आके उल्टा करेगा, उल्टा कहेगा, उसके लिए खबरदार किया जा रहा है। वरना बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं। तो यही समझ रखें कि अगर हमारे पास हीरे हैं तो उपयोग हो रहा है क्या? तो श्रवण करो। आपको श्रवण करने के लिए कहा जाए, जो देता है समझ, समझ के साथ क्या होगा? जो भी आप हो वही रहो, तो लोगों के प्रति जो द्वेष है, नफरत है, खत्म होगी। नफरत खत्म हो गई तो क्या होने वाला है? सोर्स से संपर्क, खुशी फूटेगी, और खुशी में रहते क्या देखोगे? मैग्नेट बन गए। मैग्नेट बन गए तो क्या चीज़ आने लग गई? कुछ ही समय के बाद आपको आश्चर्य होने लग जाएंगे कि सब नया नया कैसे आ रहा है। अब सब बदल गया। क्या हो गया? हाथी आ गया। हाथी हाँ है, हाँ होगी, सब यस है, स्वीकार है, सब स्वीकार। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने खोज शुरू की। और अभी तो पता भी चल रहा है कि खोज में एक्चुअली क्या होता है? खोजी खोता है। पहले वो सोचता है कि मैं भी रहूंगा, ईश्वर भी रहेगा। अब उसको मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है, मैं भी ईश्वर भी। तो इसलिए जब कबीर ने दोहा गाया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, क्योंकि कबीर मनन की कला जानते थे। एक बुद्ध का मार्ग हो गया है, कबीर का मार्ग हो गया, और एक मीरा का। मीरा के पास क्या है? भक्ति की नजर। एक के पास है विवेक की दृष्टि, एक के पास है मनन की कला। तो कबीर क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। अब जो बिगिनर होगा उसको क्या कहोगे? शुरुआत करने वाला, इसका अर्थ क्या बताओगे? दोहे का वही अर्थ जो आज पॉपुलर है। तो अर्थ क्या बताया जाएगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। अब वो पूछ रहा किसके पांव पढ़ूं? फिर बलहारी गुरु आपके, गोविंद यो दिखाए। यानी गुरु को वो धन्यवाद देता है कि तुमने ईश्वर की तरफ इशारा कर दिया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।